नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी प्रेशर भरा, खास तौर से फ्रंट लाइन इंडेक्स में निफ्टी सेंसेक्स, निफ्टी बैंक में तो बिकवाली थी ही, थोड़ी बहुत रिकवरी निफ्टी पीएसयू बैंक्स के अंदर आई, लेकिन एक हैवी सेल ऑफ आया मिड कैप इंडेक्स में, स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 2% की बिकवाली इन दोनों इंडिसेस के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन मेजरली मार्केट में जो प्रेशर था वो आज बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज के बीच में बटा हुआ था। शुरुआत करता हूं सबसे पहले तो एक आईपीओ के साथ, जो पेटीएम का आईपीओ था। आज एक तो ऑलरेडी ओवर प्राइस आईपीओ, जो अनुमान लगाया जा रहा था कि ये शायद कमज़ोर खुलेगा, वो कमज़ोर खुला और कमज़ोरी बढ़ती रही और दिन के निचले स्तरों पर यानी कि लोअर सर्किट पर जाके बंद हुआ। 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप एस्टिमेटेड थी। 36,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़ी एक ही दिन में और लोअर सर्किट पे शेयर बंद हुआ। ये पहली न्यूज़ थी। दूसरा आईपीओ सफायर फूड, जो कि लिस्टिंग करीब 15% प्रीमियम पे हुई, लेकिन वो मिड कैप की बिकवाली के बाद ये भी करीब 4-5% ऊपर तेजी में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन फिर भी इसका प्रदर्शन पेटीएम में कंपैरिजन थोड़ा बेटर साइड पर था। एक और अहम खबर आई, वो आई थी वेदांता के संदर्भ में, जहां पर कंपनी ने अपने कारोबार को डिमर्ज करने के लिए कमेटी का गठन किया है और उसका रिएक्शन बाजार ने बहुत स्टीपली दिया। 10% नीचे वेदांता जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा एक समय में, उसके बाद लोअर लेवल से रिकवरी, लेकिन फिर भी हैवी प्रेशर के साथ और पूरे मेटल पैक में गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तीसरी और एक अहम खबर आई स्कॉट्स में, जहां पर उन्होंने कुबोटा ने दूसरा एक ओपन ऑफर लाने की बात की है कंपनी के अंदर। पहले कुछ स्टेक और फिर ओपन ऑफर की मालिकाना हक बदलेगा, इसलिए तो नया ओपन ऑफर करीब 2,000 रुपये के दाम पे, जिसके बाद स्कॉट्स में एक जोरदार तेजी आते हुए दिखाई पड़ी और उस तेजी के बाद स्कॉट्स अपने नए ऑल टाइम हाइज पर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो वहाँ पर एक बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो स्कॉट्स में एटलीस्ट पॉजिटिव मूव आज के सत्र के लिए, लेकिन बाकी दोनों स्टॉक्स के अंदर एक नेगेटिव रिएक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। आज बिकवाली अक्रॉस द बोर्ड थी। मेटल में दबाव था, रियल स्टेट स्पेस के अंदर आज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। आज एनर्जी स्पेस में कैपिटल गुड्स के तमाम शेयरों के अंदर दबाव था। पावर में टाटा पावर, आईईएक्स जैसी कंपनीज थी जहां पर आज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी, उनके अंदर कुछ हद तक प्रेशर क्रिएट हो रहा था। कैपिटल गुड स्पेस में हैवी वेट्स, मिड कैप कैपिटल गुड स्पेस की कंपनीज में आज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी और रियल स्टेट में लगातार प्रेशर बना हुआ है। ऑटो और बैंक्स थोड़ा कम टूटे, लेकिन वहां पर भी एक प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा था। तो ओवरऑल एक और दिन जबकि भारतीय बाजारों में प्रेशर के साथ ही क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। छोटा हफ्ता था, अगला वीकेंड एक्सटेंडेड है, तो अनुमान था शायद शॉर्ट कवरिंग है, लेकिन मार्केट ने बहुत ज़्यादा कोई रिस्पाइट वहाँ पर दिया नहीं। एक अच्छी चीज़ ये है कि आज कुछ जानकारों से मेरी बात हुई थी, उनका मानना था 17,700 के ऊपर क्लोजिंग एटलीस्ट थोड़ा रिस्पाइट रहेगा, तो वो उसके ऊपर क्लोजिंग ज़रूर आई है। तो वो अब देखते हैं कितना कामकाज करते हैं अगले हफ्ते। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और उम्मीद जो लगाई जाती थी उसका सबसे पहला सवाल पेटीएम ही होगा और वही हुआ। शिवम जी का सवाल है पेटीएम पर। शिवम जी, बहुत कुछ है वैसे तो उसमें कहने के लिए, लेकिन समय इतना होता नहीं है जो कह पाऊँ। इतना ही समझ लीजिए कि आप 18,000 करोड़ रुपए का एक आईपीओ, जिसमें से 8,000 करोड़ रुपए कंपनी में आना है, 10,000 करोड़ रुपए ओएफएस में, नहीं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को देना है जो कि कंपनी से निकल रहे हैं। तो पहला हिस्सा ये, कंपनी 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का साल का लॉस पोस्ट करती है, जो पिछले 3 साल में करीब 9,000 करोड़ रुपए बैठता है, और उतने ही ये रेवेन्यूज़ हैं 9,000 करोड़ रुपए के, और उतना ही करीब कंपनी उतना लॉस बेयर करती है। 8,000 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस लास्ट 3 साल में कंपनी ने पोस्ट किया है। तो इस तरह की वैल्यूएशन के साथ इतनी बड़ी रकम जुटाने वाली पहली कंपनी होती जो उसने किया भी, और बाजार ने उसको नापसंद किया और उसका सही भाव आकलन शुरू हुआ, तो टूटना तो शुरू हुआ है। पहला लोअर सर्किट आज लगा, कब तक रहेगा, कितना हद तक ये पेटीएम वैल्यूएशन वाइज महंगा रहता है, डिपेंड्स। लेकिन रिस्की ट्रेड है, बाजार में हमेशा अच्छी ट्रेड्स, अच्छी कंपनियां अवेलेबल होती हैं सस्ते दाम पर, अभी भी हैं। आप उनमें जाइए, सेफ रहिए। इस तरह की कंपनियों में मत जाइए जो लॉस दे रहे हैं, रेवेन्यूज़ का जिनका उतार चढ़ाव काफ़ी है और वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। 2,100 रुपये का, 2,150 का इशू प्राइस था, जो कि 1 रुपये की फेस वैल्यू पे, यानी कि 10 रुपये की फेस वैल्यू पे कन्वर्ट करते ही 21,000 रुपये का शेयर प्राइस हो जाएगा। आप खुद ही अगर समझेंगे बाजार को तो ये शायद भाव नहीं सही लगेगा आपको। तो इसीलिए रहना ठीक नहीं है। तेज़ी मिले निकल जाएं, लॉस कम कर पाए निकल जाएं, जहाँ तक आप बियर कर पाए निकल जाएं, और बढ़िया कंपनीज़ में जो कि मोनोपोली ओन करती हैं उनमें आप बने रहिए, उनके साथ रहिए, सेफ़ है। स्टॉर्म आ रहा है मार्केट में, अगर मान लीजिए, तो स्टॉर्म में वही पिलर बचेंगे जो सबसे मजबूत हैं, उन पिलर के साथ रहिए, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो पहले ही बहुत स्टॉर्म झेल चुके हैं, ये नए हैं, इनमें कभी भी ऊपर नीचे हो सकती सिचुएशन। उस हिसाब से आप रणनीति बनाइएगा अपनी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और औरोबिंदो फार्मा बहुत टेंशन दे रहा है, 1,200 शेयर हो गए हैं, एवरेज प्राइस 660 है।
पांडे जी, अगर आपका टाइम फ्रेम ठीक है, आपको टाइम फ्रेम में कोई डर नहीं है, आप समय दे सकते हैं, बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और पैसा आपका अपना है, इंटरेस्ट आप उस पर नहीं दे रहे हैं, तो आप ज़रूर इसमें बने रहिए। लेकिन अगर इनमें से कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, आपका पैसा अपना नहीं है, ब्याज पे लिया हुआ है और आपको कुछ समय में वापस करना है, समय की पाबंदी है, तो आप उसके हिसाब से रणनीति बनाइएगा। लेकिन कंपनी में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्मा में प्रॉब्लम है प्लस मार्केट में प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ा सा ईज आउट होने दीजिए। अगर कंपनी का कारोबार अच्छा है, प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो आज तो कल शेयर चली जाएगा। फार्मा की ग्रोथ तो वैसे भी इंडिया में रहनी है, कहाँ जाएगी, तो उस हिसाब से अपनी रणनीति को बना के रखिएगा। 50% CAGR वाली कंपनियां, तलवार साहब थोड़ा सपना ज़्यादा नहीं हो गया? 50% CAGR यानी कि आप मान रहे हैं कि एक कंपनी हर साल 50% ही ग्रोथ दे। यानी आज कोई कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है तो वो अगले साल 150 कमाए, उससे अगले साल वो 75 रुपये और करीब 220 कमाए, उससे अगले साल वो करीब शायद 110 रुपये उसमें और जोड़ दिए तो 300 कुछ रुपये कमाए। इतना कमाने वाली कंपनी अगर होगी तो लिस्ट क्यों कराएगी अपने आप को? डीलिस्ट करा के उसका प्रॉफिट नहीं खाएगी, कैश डिविडेंड ले लेके? वो ज़्यादा बेटर नहीं है उनके लिए? आप बेसिक रियलिस्टिक बात करें तो इतना समझ लीजिए कि 15 से लेके 35% CAGR जो कंपनी देती है उनमें रहने में कोई बुराई नहीं है। वो हमेशा आपको 10 साल से दे रही है, उस तरह की कंपनी में बने रहने में कोई बुराई नहीं है। वो आगे भी देती रहेंगी, अगर 10 साल से दे रही हैं तो 35 नहीं देंगी तो 15 तो देंगी ही। तो 35 या अपर एंड वाली कंपनी को मैचअप करने की कोशिश करिए। लोअर एंड भी मिल जाता तो वो भी बहुत अच्छा रेवेन्यू रिटर्न दे देंगे आपको वो, और वो लिस्ट हम ऑलरेडी शेयर में अपने ट्विटर हैंडल पर कर चुका हूँ, वहाँ आप ले सकते हैं। पेटीएम 1720 एडवाइस। अंश साहब, अगर आपने, क्योंकि आज खरीदारी की है पेटीएम में 1720 पे, तो ऑब्वियसली बात है आपने ट्रेडिंग के लिए ही खरीदारी की होगी, इन्वेस्टमेंट का तो आपको कोई नज़रिया होगा नहीं। तो मीडियम अवधि के लिए मैं बाजार ट्रैक नहीं करता है, आप जानते हैं। लेकिन एनी प्राइस लॉस मेकिंग कंपनी के लिए एनी प्राइस इज़ अ रिस्की प्राइस, तो वो आप अपने हिसाब से रणनीति रख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज है जिनमें प्रॉफिट की अब आप अगर कंपेयर करना चाहेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि PVR लॉस मेकिंग था तो शेयर क्यों चला? क्योंकि उनकी एवेन्यूज़ थे कि आगे चल के सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी और वहाँ पर लोग आएंगे, और जब लोग आएंगे तो पेटीएम और PVR और मजबूत प्लेयर बन के निकलेगा, क्योंकि वो छोटे प्लेयरों को खरीद लेगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ अगर मिलता है आपको तो आप अपनी रणनीति रख सकते हैं। लेकिन अदरवाइज सो फार कंपनी के नंबर्स में प्रॉफिट नहीं है, तो सो फार आप इससे बच के ही रहिए। आ जाए प्रॉफिट तो ले लीजिएगा, क्या होगा, थोड़ा महंगा शेयर मिलेगा ना, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट सर्टेनिटी तो होगी। यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिलायंस ऑन डाउन ट्रेंड। सर, देश की नंबर 1 कंपनी है, थोड़ी देर पहले तक तो थी, अब पता नहीं, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसे 2-3 डाउन ट्रेंड पता नहीं आते रहते हैं, मार्केट्स में जाते रहते हैं। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो अभी भी देश की नंबर 1 ही कंपनी है। अगर नीचे आएगी भी तो कल ऊपर आ जाएगी, क्या दिक्कत है? बहुत लोगों के पास रिलायंस 700 रुपये से था, 1400 गया, 1300 आया, 1200 आया, 1500 गया, 1200, 1300 आया, 1800 गया, 1500 आया, 2000 गया, 1800 आया, 2200 गया, 2000 आया। ये तो चलता ही रहेगा, क्या दिक्कत है? ऐसे ऊपर नीचे करते करते 700 वाले का तो 2200 होगा ना। तो आप उस हिसाब से उसको देखिए, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा जी, जुबिलेंट फूड 3870, एशियन पेंट 2490। उमेश साहब, बिल्कुल सही दाम, सही, दोनों स्टॉक सही है। दाम तो थोड़ा ऊपर नीचे है, चलिए, जुबिलेंट फूड क्योंकि महंगा साइड पर है, लेकिन अगर दोनों ही आपकी खरीदारी से नीचे आते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते चलें, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में जुबिलेंट फूड 72% मार्केट शेयर ओन करती है और एशियन पेंट 42% मार्केट शेयर ओन करती है डेकोरेटिव स्पेस में, और दोनों की जो डिमांड है वो फिलहाल तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंटैक्ट है। पिज्ज़ा की भी डिमांड बहुत इंटैक्ट है, तभी इतनी QSR बेस्ड कंपनीज आ रही हैं। और एशियन पेंट की तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्ल्ड वॉर 2 से कंपनी कामकाज कर रही है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, अच्छी कंपनी है, दोनों में आप बने रहिए, इस तरह की रणनीति आप रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। व्हाट अबाउट टाटा मोटर्स? राजेश साहब, मीडियम टर्म तो ट्रबल हो सकता है, लॉन्ग टर्म फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं, प्रॉफिट्स हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर के लेवल पे ले सकते हैं, आपको इस हिसाब से कॉल रखनी होगी अपनी। अच्छा, देवयानी, मोर अप एंड डाउन। मनीष साहब, दोनों कंपनियों के कारोबार को मैंने पढ़ा था भी, देवयानी की भी और सफायर फूड के भी। दोनों कारोबार को देखने के बाद मुझे लगा कि दोनों से अच्छा तो जुबिलेंट फूड ही ले लीजिए, क्योंकि दोनों जिस सेगमेंट में है, आप अगर पिज़्ज़ा को प्ले करना चाहते हैं तो जुबिलेंट से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, और अगर आप बर्गर को प्ले करना चाहते हैं तो मैकडोनल्ड से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। तो आप किस सेगमेंट में खेलना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और स्प्लिट बिजनेस है, वो एटलीस्ट इंटैक्ट बिजनेस है, पूरे इंडिया का एक ही कारोबार एक ही कंपनी संभाल रही है। यहाँ पर पूरे इंडिया का कारोबार 2 हिस्सों में बटा हुआ है, कौन सी से ग्रोथ अच्छी है, कौन सी नहीं है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है समझने में। तो बेटर यही है कि सिंपल रखिए और उसमें चले जाइए जो ज़्यादा आसान दिख रहा है।
अच्छा, टीसीएस का क्या करें, वर्मा साहब का सवाल है। सर टीसीएस रिसेंटली एक फॉल में नीचे आया था, वो जब नंबर्स आए थे उसके बाद, और उसके बाद लगातार टूटता भी चला गया था। बढ़िया कंपनी है, ऑब्वियस की बात है, देश की नंबर 1 कंपनी आईटी स्पेस में, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, टाटा ग्रुप का ज्वेल है। 72% उनके लिए रेवेन्यू लेकर आती है, 72% उनकी मार्केट कैप का हिस्सा लाती है। यानी कि अगर टाटा ग्रुप की मार्केट कैप 16 लाख करोड़ है तो अकेला टीसीएस 14 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप ओन करता है, या बड़ी मार्केट कैप ओन करता है उनके लिए। 22 लाख करोड़ की टोटल ग्रुप की मार्केट कैप है और करीब 16 लाख या 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप सिर्फ टीसीएस अकेले की है। कैश रिच है, 32,000 करोड़ रुपए का कैश है, उनके लिए सबसे बड़ा जनरेटर है रेवेन्यू का। अगर ये उनके लिए इतना कुछ कर सकता है तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो बेटर है, आराम से बने रहिए, क्या दिक्कत है। टीसीएस जैसी कंपनी को तो आप पोर्टफोलियो के कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। जब फॉल आए, आपके भाव से नीचे आए, आप और ऐड करिए, जितना भी ऐड कर सकते करिए। डिविडेंड देता है, बोनस स्प्लिट दिए हैं, 800 रुपये का इशू प्राइस, 875 रुपये का आईपीओ प्राइस स्प्लिट हो के एडजस्ट हो के 125 रुपये हो गया, और वो 125 रुपये का शेयर प्राइस आज आपके सामने करीब 3400-3500 रुपये की रेंज में कामकाज कर रहा है। तो इस तरह की वेल्थ क्रिएट की है इसने, अभी भी कर सकता है। अगर टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी 1400 रुपये से 8000 हो सकती है, तो टीसीएस की वैल्यू आप खुद समझिए, जो कि उनकी मेगा जाइंट कंपनी आईटी की। तो उसको आप इस तरह मत देखिए, वेल्थ क्रिएशन के तौर पे देखिए और लंबी अवधि के लिए रखिए। अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा जी, IX नाउ 790, कैन आई बाय नाउ फॉर बोनस और इवन फॉर लॉन्ग टर्म? अमन साहब, ये रिसेंटली एक जानकार से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने तो कहा था कि इसमें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टीम है, क्योंकि वो बहुत चला था उसकी वजह से, और वो बोनस की खबर है उसकी वजह से, तो वो स्टीम थोड़ी ईज आउट होगी। तो स्टीम निकलने दीजिए, थोड़ा कंसोलिडेशन में आने दीजिए, चर्चाओं से बाहर होने दीजिए, फिर आप इसमें आराम से पोजीशन ले सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक्सिस बैंक, सबसे पहले तो विक्रम सिंह साहब का सवाल है। सर, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक्स जो इंडिया में है उनमें एक शुमार होता है, टॉप 5 बैंक्स के अंदर, और मेजरली तो पोर्टफोलियो के लिए ही स्टॉक को रखा जाता है। अब आपने इसको किस तरह से लिया हुआ है वो आप पे डिपेंड करता है, पोर्टफोलियो के लिहाज से या ट्रेडिंग के लिहाज से। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं और निफ्टी बैंक को यहाँ से वापस मूव करता हुआ देख रहे हैं तो ये पार्टिसिपेट करेगा, आप समय दीजिए, अच्छा स्टॉक है। ओके, और टाटा केमिकल 292 एंड टाटा कंज्यूमर 800, दोनों पे ही राय रख देता हूँ। देखिए, टाटा केमिकल एक तरफा तेज़ी दिखा के ईज आउट हो रहा है क्योंकि केमिकल स्पेस में है। केमिकल की 2 कंपनियों में कल हमारी बात हुई थी किसी जानकार से, उन्होंने ये बोला कि एक टाटा केमिकल पे आप बने रह सकते हैं, और दूसरा शायद दीपक नाइट्राइट था जहाँ पर उनको राय लग रही है कि आप बने रह सकते हैं, वहाँ पर भी एक अच्छे एवेन्यूज़ खुल सकते हैं। तो ठीक कंपनियाँ हैं, थोड़ा ज़्यादा महंगी है, नीचे आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए। और टाटा कंज्यूमर के केस में भी यही चर्चा है कि FMCG स्पेस है, कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज़ हैं, तो इतना आसानी से ख़त्म नहीं होती इंडिया में। आप टाइम देंगे तो पैसा बनाएगा। एक तरफा तेज़ी दोनों ने दिखाई, तो थोड़ा कूल ऑफ हो रहे हैं, होने दीजिए। आप पेशेंस रखिए, मार्केट में बिकवालियाँ ऐसी ही आती हैं, जब भी आती हैं और बुरी भी आएंगी, ऐसा नहीं कि इतनी खराब आती हैं, और बुरी भी आएंगी, आने दीजिए, वो सब तो चलता रहता है, ऊपर नीचे तो होगा ही होगा। कंपनी का कारोबार हो रहा है ना आज भी, होने दीजिए, वो अपना कारोबार वैसे ही कर रही हैं। बाजार में जो मतलब मारुति जब 4000 था या 7000 था तब भी उतनी गाड़ियां बेच रहा था, 2-4 ऊपर नीचे, 1-8 लाख ऊपर नीचे, और जब 8000 आ गया तब भी उतनी गाड़ियां बेच रहा है। तो गाड़ियां उतनी ही बिक रही हैं, हमारा व्यू चेंज होता है उसको लेके, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। रिलैक्स करें, आराम से आपको नीचे मिले, आप खरीदारी करिए, बढ़िया कंपनियां दोनों की दोनों। चलिए, अब लास्ट कंपनी और लास्ट स्टॉक और लेते हैं। सवाल आया है, IB रियल ऐड या वेट? ऐड कर सकते हैं, 170 रुपये है, एक नियर टर्म सपोर्ट के तौर पे है जहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। वो भी तोड़ता तो 150, वो भी तोड़ता तो 120, 130, यहाँ तक आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से ऐड करिए, समय दीजिए, बढ़िया पैसा बना कर दे सकता है। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है, और 3 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड है, इंजॉय करिए। बाजार तो चलता ही रहेगा सर, मंडे से फिर वैसे ही शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया रिलैक्स करें, इंजॉय करें अपने टाइम को, और मार्केट के मूवमेंट से टेंशन ना लें। यही होता है, पहले भी टूटते थे, वापस ऊपर आ जाते हैं, फिर टूटेंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे। कारोबार में फोकस करिए, भाव पे नहीं, उस हिसाब से आप मार्केट में अपनी रणनीति बनाइएगा। नमस्कार।